यदि आप दुखी हैं तो यकीन मानना, यही दुख आपके सुख का कारण बनेगा। यही दुख सुख की नींव तैयार करेगा। यदि आज आपकी कोई नहीं सुन रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा है, आप परेशानी में हैं, दुविधा में हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, तो निश्चिंत हो जाओ, सही समय आने वाला है, क्योंकि यह सही समय की तैयारी है। एक बड़ा ही अद्भुत प्रसंग आज आपको सुनाता हूं। यह प्रसंग आपको बताएगा कि आपके जीवन में आज तकलीफ है तो किस वजह से है, और तकलीफ दूर की जाए तो कैसे की जाए। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक सेठ था, बहुत धन दौलत थी उसके पास। उसकी एक बेटी थी। उसने अपनी बेटी का विवाह किया एक सक्षम परिवार में, एक ऐसा परिवार जो इस सेठ से भी ज्यादा धन दौलत वाला था, जिसके पास अत्यधिक सुविधाएं थी, धन था, दौलत थी, संपदा थी। उसके यहां अपनी बेटी दी, अपनी बेटी का विवाह किया। इस सेठ का दामाद भी ईश्वर का अनन्य भक्त था, सद्कार्य करता था, खूब धन दौलत थी। सेठ को लगा कि मेरी बेटी खुश रहेगी, प्रसन्न रहेगी, बड़ा अच्छा दामाद मिला है, अच्छा परिवार मिला है, अच्छी धन दौलत है। सेठ विवाह कर निश्चिंत हो गया। और यह सेठ ईश्वर का अनन्य भक्त था, हमेशा यह विश्वास रखता था कि ईश्वर जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। इस ब्रह्मांड में, इस अनंत ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, इसलिए ईश्वर की इच्छा को हमेशा स्वीकार करना चाहिए। इस भाव में सेठ जी हमेशा रहते थे। समय धीरे धीरे बीतने लगा। अचानक से ऐसा समय आया कि सेठ के दामाद के यहां विपत्ति आन पड़ी। धन संपदा धीरे धीरे खत्म होने लगी, हालात बिगड़ गए, दामाद गरीब हो गया, सारा धन, सारी संपत्ति नष्ट हो गई। बेटी दुख में आ गई। सेठ को यह सारी बात पता थी। सेठ हमेशा यही विश्वास रखता था, ईश्वर जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, और ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ हो नहीं सकता। एक दिन सेठानी ने सेठ से कहा कि हमारी बेटी तकलीफ में है, दुख में है, हमें हमारी बेटी की मदद करनी चाहिए। तो सेठ जी ने कहा कि जितनी मदद मैं कर सकता हूं जरूर करूंगा। मेरी बेटी को जब आवश्यकता होगी मुझसे जो चाहेगी वो ले जाएगी, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। मैं उसके बुरे वक्त को नहीं बदल सकता, बस उसकी इच्छा अनुसार मदद कर सकता हूं। बेटी भी बड़ी स्वाभिमानी थी और दामाद भी बड़ा स्वाभिमानी था। अपने और ईश्वर के ऊपर पूरा भरोसा था, इसलिए कभी मन में ऐसी इच्छा आई नहीं कि पिता का सहयोग लिया जाए, पिता से कहा जाए। दामाद के मन में भी यह इच्छा नहीं आई कि ससुर का सहयोग लिया जाए, ससुर से कहा जाए। और सेठ जी तो ये जानते थे कि जो कुछ भी कर रहे हैं ईश्वर कर रहे हैं, और ईश्वर जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। लेकिन सेठानी अपनी बेटी को और दामाद को इस हालत में देख करके बड़ी परेशान होती थी, दुखी होती थी। सेठानी को लगता था कि मैं सामने से अपनी बेटी को कहूंगी, दामाद जी को कहूंगी तो वो मना कर देंगे, बड़े स्वाभिमानी, कैसे मदद की जाए। एक दिन सेठ जी गांव से शहर गए थे। अचानक से पीछे से दामाद जी आ गए। सेठानी ने दामाद जी को देखा, बड़ी प्रसन्न हुई, उनको भोजन करवाया, आदर सत्कार किया। जब दामाद जी जाने लगे तो सेठानी ने सोचा कि कैसे मदद करूं। सेठानी ने मोतीचूर के लड्डू मंगवाए। मोतीचूर के लड्डुओं में सोने की अशर्फियां डाल दी, हर एक लड्डू में एक अशर्फी डाल दी। सेठानी ने सोचा मैं ऐसे मदद कर देती हूं, घर जाएंगे, जब लड्डू खाएंगे सोने की अशर्फी मिलेगी तो क्या पता उसे रख लें, मदद हो जाएगी। बड़े आदर भाव से दामाद जी को विदा किया।
दामाद जी के हालात खराब हो चुके थे। आर्थिक व्यवस्था डगमगा गई थी। रास्ते में दामाद जी ने सोचा, यह मिठाई का डब्बा है, इसका मुझे क्या ही करना है, मेरे किस काम का है, और घर पे ले जाके इसका क्या करूंगा। तो रास्ते में एक हलवाई की दुकान आई। हलवाई की दुकान पर गए और वहां जाकर के उस मिठाई के डब्बे को बेच दिया। कुछ पैसे आ गए। वो पैसे जो थे अपने पास रखे। मन में भाव आया कि ये जरूर किसी न किसी काम आ जाएंगे। और दामाद जी अपने घर की तरफ चले गए। इधर शहर से वापस लौट रहे थे सेठ जी। रास्ते में वही हलवाई की दुकान आई। सेठ जी ने सोचा कि घर जा रहा हूं, मन बड़ा प्रसन्न है, आज शहर में जिस काम से गया था वो काम हो गया है, तो क्यों ना घर पे मिठाई ले चलो। हलवाई ने वही मिठाई का डब्बा सेठ जी को दे दिया और सेठ जी उस मिठाई के डब्बे को लेकर के घर वापस आ गए। और जब सेठानी ने सेठ जी के हाथ में वो मिठाई का डब्बा देखा तो मन ही मन बड़ी हैरान हो गई। सेठानी को लगा कि ये तो वही डब्बा है जो मैंने दामाद जी को दिया था। सेठ जी के हाथ से डब्बा लिया, डब्बा लेकर के फटाफट खोला, लड्डू निकाला, उसे फोड़ा और उसमें से सोने की अशर्फी निकली। सेठ जी ने सेठानी से कहा, ये क्या है? सेठानी ने सारा वृतांत बताया कि मैं दामाद जी की मदद करना चाहती थी। सेठ जी मुस्कुराए। सेठ जी ने कहा कि मैंने कहा था ना, जब तक ईश्वर की इच्छा नहीं होगी, मैं और तुम क्या, इस अनंत ब्रह्मांड में कोई भी किसी की भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मदद करने वाले स्वयं ईश्वर हैं। जब तक ईश्वर नहीं चाहेंगे कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। हमें हमेशा हमारे प्रारब्ध काटने होते हैं। यदि हम भक्ति में होते हैं, ईश्वर की शरण में होते हैं, तो दुख दुख जैसा नहीं लगता, लेकिन दुख तो काटना पड़ता है। यदि हमारा ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ प्रेम होता है, हमारी आस्था होती है, हमारा विश्वास होता है, तो हमें दुख कभी दुख जैसा लगता भी नहीं है, क्योंकि हमें पता होता है कि दुख की घड़ी है, कट जाएगी। जिसने जीवन में इतना सुख दिया है, ये थोड़ा सा दुख भी दे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यही दुख एक दिन सुख का कारण बनेगा। दोस्तों, जब हमारे जीवन में कष्ट आ रहे होते हैं और हम दूसरों से मदद मांग रहे होते हैं और कोई हमारी मदद नहीं कर रहा होता है, तो हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं। हम सोचते हैं कि लोग धोखेबाज हैं, दोषी हैं, मेरी किसी ने मदद नहीं की, मेरी कोई मदद नहीं करना चाहता। हम इस बात से परेशान हो जाते हैं। लेकिन यकीन मानना, जब तक ईश्वर नहीं चाहेंगे आपकी मदद कोई भी नहीं कर पाएगा। जब तक ईश्वर की इच्छा नहीं होगी कोई आपकी मदद नहीं करेगा। और जो आपकी मदद करता है ना, वो साधारण पुरुष नहीं होता, स्वयं ईश्वर होते हैं, क्योंकि ईश्वर उसके मन में बैठकर उसे आदेश देते हैं कि जा, मेरे इस भक्त की मदद कर। दुख और तकलीफ से दूर रहने का, उससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, सिर्फ एक ही उपाय, एकमात्र उपाय। ईश्वर पर विश्वास कीजिए, उनकी शरण में रहिए, और यकीन मानिए जिस दिन आप उनकी शरण में आएंगे तो आपको दुख और सुख समभाव में दिखाई देगा। जिस प्रकार आप सुख को ग्रहण करते हैं स्वीकार्य भाव से, प्रसन्नता के साथ, उसी प्रकार दुख को भी ग्रहण कीजिए, स्वीकार्य भाव से, प्रसन्नता के साथ। और यह सोचिए कि हर पल, हर क्षण मेरे ईश्वर मेरे साथ। इसलिए कहीं किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ईश्वर की शरण में रहिए। जब वो चाहेंगे तो आपके दुश्मन से भी आपकी मदद करवा देंगे। आप यकीन मानना, जब आप ईश्वर की शरण में होते हैं, चाहे आप कितने भी कमजोर हों,
फिर भी सबसे शक्तिशाली होते हैं। और जब आप ईश्वर की शरण में नहीं होते तो चाहे आप कितने भी ताकतवर हो, पल भर में कमजोर हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महाभारत। दुर्योधन के पास धन था, संपदा थी, बल था, शस्त्र थे, अस्त्र थे, सब कुछ था। पल भर भी नहीं लगा उसे कमजोर होने में, क्योंकि उसके पास ईश्वर नहीं थे। लेकिन अर्जुन के पास ना धन था, ना संपदा थी, ना उस तरह के अस्त्र थे, ना शस्त्र थे, ना योद्धा थे, ना उतनी बड़ी सेना थी, लेकिन ईश्वर थे उसके पास। पल भर भी नहीं लगा उसे कमजोर से शक्तिशाली होने में। इसलिए हमेशा ईश्वर की शरण में रहिए और उन पर विश्वास रखिए। आपका विश्वास प्रगाढ़ होगा, मजबूत होगा, तो जीवन में कभी दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।